बसंती देवी एक बूढ़ी विधवा थी जो अपनी पुश्तैनी घर में सालों से अकेले रह रही थी। उनके पति का देहांत वर्षों पहले हो चुका था और उनका एकलौता बेटा रमेश शहर में नौकरी कर रहा था। बसंती का जीवन बहुत सादा था। सुबह जल्दी उठना, अपने छोटे से बगीचे में फूलों को पानी देना और फिर दोपहर में बैठकर पुरानी यादों में खो जाना। उनके लिए घर के हर कोने में, हर दीवार में अपने पुराने दिनों की यादें बसी थीं। इन यादों के साथ ही उनकी जिंदगी कट रही थी। फिर एक दिन बसंती को एक पत्र मिला। यह पत्र उनके बेटे रमेश का था। बसंती के लिए यह खुशी का पल था, क्योंकि आजकल पत्र कम ही आते थे। पत्र में रमेश ने बताया कि उसे शहर में एक नई बड़ी कोठी मिली है और उसने मां को अपने पास आकर रहने का प्रस्ताव दिया। बसंती के मन में मिश्रित भावनाएं उमड़ पड़ी। उसने सोचा, बेटा मुझे साथ रखना चाहता है, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनना चाहता है, लेकिन साथ ही एक चिंता भी उठी। वर्षों से गांव के लोग उसे बताते आए थे कि शहरों में बुजुर्गों के साथ कैसा बर्ताव होता है, कैसे वे अपनों के बीच भी अकेले रह जाते हैं। बुजुर्ग पड़ोसन रेशमा से जब बसंती ने बात की तो रेशमा ने उसे शहर जाने से मना किया। उसने बताया कि शहर में उसकी अपनी ननद बचनी भी गई थी, लेकिन वहां जाकर उसकी हालत नौकरानी जैसी कर दी गई थी। न वक्त से खाना, न चाय और न ही कोई सहारा। रेशमा ने दुहक जताते हुए कहा। यह सुन बसंती थोड़ी घबरा गई। उसके मन में एक डर पैदा हुआ कि कहीं उसका भी ऐसा हाल न हो। लेकिन अगले ही दिन बेटा रमेश खुद उसे लेने के लिए कार लेकर गांव पहुंच गया। बेटे का स्नेह देखकर और उसकी जिद के सामने बसंती की एक न चली। जो होगा देखा जाएगा, यह सोचकर उसने कुछ पुराने कपड़े और जरूरी सामान एक छोटे से बैग में बांधा, घर के एक एक कोने को निहारा और कार में बैठ गई। गांव और अपने घर से दूर जाने का दुख उसकी आंखों में आंसू बनकर उभर आया, पर बेटे के साथ का सुकून भी था। लंबा सफर था और कार में बैठे हुए बसंती ने पहली बार शहर का रास्ता इतनी करीब से देखा। शहर के चमचमाते घर, सड़कें और ऊंची इमारतें देखकर उसका मन भी एक बार को खुश हो गया। जब वे शहर में पहुंचे तो रमेश उसे एक बड़ी सी कोठी के सामने लेकर रुका। बसंती ने सोचा, यह कितना बड़ा और खूबसूरत घर है। शायद मेरे बेटे ने बहुत मेहनत से यह सब हासिल किया होगा। लेकिन रमेश उसे कोठी के अंदर छोड़कर एक जरूरी काम के लिए निकल गया। बसंती थोड़ी निराश हो गई कि बेटा उसे छोड़कर तुरंत ही चला गया। बसंती ने कोठी का निरीक्षण करना शुरू किया। उसने देखा कि घर के अंदर कई कमरे थे, जिनमें एक से बढ़कर एक शानदार चीजें रखी थी। एक बड़े ड्राइंग रूम में बढ़िया सोफा सेट, बच्चों के खेलने का कमरा और अन्य सभी आधुनिक सुख सुविधाएं। उसे लगा, शायद यह घर उसके बेटे और बहू के परिवार का था और यहाँ उसके रहने की व्यवस्था शायद पीछे बने नौकरों के लिए बने कमरों में ही होगी। उसने सोचा, मेरे जैसे बूढ़ों के लिए ऐसे ही तो कमरे होते हैं। लेकिन फिर भी उसे संतोष था कि बेटे का घर इतना बड़ा और सुंदर है। जब वह पीछे बनी रसोई के पास के कमरों में पहुंची तो उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। इन कमरों में रोशनी कम थी और माहौल थोड़ा ठंडा लग रहा था। उसने अपने मन को समझाया कि शायद यहाँ की आदत पड़ जाएगी। आखिरकार बुजुर्गों को सुविधाओं की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, खासकर अपने बच्चों के घर में। वह खुद को दिलासा देती रही कि उसे तो सिर्फ 2 वक्त का खाना और अपने परिवार का थोड़ा सा प्यार ही चाहिए। फिर नौकर उसे कोठी के अंदर बने एक शानदार कमरे में ले गया। कमरे में प्रवेश करते ही बसंती चौंक गई। कमरे में डबल बेड बिछा था, एक सुंदर सोफा, बड़ा सा टीवी और यहाँ तक कि एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर भी रखा हुआ था। यह उसके जीवन में देखे हुए सबसे शानदार कमरों में से एक था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई और उसने सोचा, काश मैं भी कभी ऐसे कमरे में रह पाती, लेकिन वह संकोच में थी। उसे लगा कि यह कमरा शायद मेहमानों के लिए होगा और बहू आकर उसे यहाँ देखकर नाराज हो जाएगी। इसलिए वह डर के मारे उठकर खड़ी हो गई और कमरे से बाहर चली गई। शाम को जब बेटा वापस घर आया तो उसने मां को बुलाकर गले लगाया और पूछा, मां, तुम्हारा कमरा कैसा लगा? इस पर बसंती ने संकोच से कहा, बेटा, मेरा सामान मेरे कमरे में रखवा दे। यह सुनकर रमेश हैरान हो गया और बोला, मां, तुम्हारा सामान तुम्हारे कमरे में ही रखा है, यही कमरा तुम्हारा है। बसंती को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना शानदार कमरा उसका था। बेटे ने उसे दिलासा दिया कि यह कमरा उसका है
और जब दीदी आएगी या पोता पोती उसके पास सोएंगे तो सब यहाँ आराम से रह सकते हैं। रमेश ने उसे कहा कि वह यहाँ सुकून से रहे, अपनी पसंद के भजन सुने और अगर कुछ और चाहिए तो बेझिझक बताए। बसंती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह उस पल को कभी भूल नहीं सकती थी जब बेटे ने उसकी जरूरतों का इतने प्यार से ख्याल रखा था। उस रात जब बसंती पहली बार उस आलीशान बिस्तर पर लेटी तो उसकी आत्मा को एक असीम संतोष मिला। उसने मन ही मन अपने बेटे को और भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसके बुढ़ापे को सुखद बनाया। उसे लगा जैसे वह एक सपना जी रही थी और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस नए जीवन को पूरी खुशी के साथ जिएगी। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।